27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक फैसला किया गया है कि आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। सेनेट में तरमीम के लिए 64 वोट दरकार। हुकूमत इत्तेहाद को JUI या ANP की हिमायत की जरूरत होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में सूबा खुद मुख्तारी को न छेड़ा जाए। सूबे ने अपने कवानीन बना रखे हैं, उसमें अमल दखल देने की जरूरत नहीं। हम 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दो टोक पैगाम कहा। अभी तक हमें मालूम नहीं कि 27वीं आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। 26वीं आईनी तरमीम में भी जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया अब तक वो पेश नहीं किया गया। इसका मैंने बाकायदा मौलाना साहब को भी बताया था। 27वीं आईनी तरमीम का मामले पर वज़ीर आज़म ने मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग काफ और इस्तेकाम पार्टी के वफ़द से मुलाकातें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द में वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान और वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी ओन चौधरी शामिल थे। काफ लीग के वफ़द में सैनेटर कामिल अली आगा और अरकान कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद इलियास और फारूक खान शामिल। मुलाकात में मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत होगी। MQM पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 27वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने मुत्तहदा का मुतालबा तस्लीम कर लिया। नून लीग बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियार देने की मुकम्मल हिमायत करेगी। वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार शामिल। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम रवा माह ही पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर कराने के लिए तैयार। आइन कोई आसमानी सहीफा नहीं जिसमें तब्दीली ना की जा सके। 27वीं आईनी तरमीम पर कोई जल्दबाजी नहीं, तमाम मामलात पर मुकम्मल बातचीत होगी। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तरमीम कौमी मफाद के लिए है, किसी सियासी जमात के फ़ायदे या नुकसान की बात नहीं। अपोजिशन ने बगैर बातचीत सियासी बयानबाजी शुरू की। स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट में अपनी राय दें। विफाक NFC का 57% शेयर सूबों को देता है। विफाक के बोझ में कमी लाने के लिए सूबों को बराबर का हिस्सा डालना चाहिए ताकि अखराजात और एहतसाब में तवाज़ुन रहे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की CC का इजलास आज कराची में होगा। CC इजलास में हुकूमती ड्राफ्ट पर पीपल्स पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए पीपल्स पार्टी को 27वीं आईनी तरमीम पर 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल। सूबों का हिस्सा 57% से कम नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पार्लियामेंट में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। ऐवान में कुल अरकान की मौजूदगी की तादाद 326 है। हुकूमत इत्तेहाद को इस वक्त 237 अरकान की हिमायत हासिल। नून लीग 125 अरकान के साथ सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है। सूद के निज़ाम में मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। जब तक सूद का निज़ाम रहेगा तो मुआशी निज़ाम नहीं पनपेगा। मईशत की क़यादात दीन और आइन के मुताबिक लाएंगे। इस्तेहसाली निज़ाम ख़त्म करना होगा। मजदूरों को लेबर लॉस के जरिए हुकूक हासिल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान जो अब तक 78 साल का हो चुका है, 70% तो नौजवान है। इस मुल्क में सिस्टम भी मौजूद नहीं। अदालत का पूरा निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा। पैवंदकारी से अदालती निज़ाम तब्दील नहीं होगा। थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे में मुसलसल गैर हाजिर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के 8वें मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश। अलीमा खान के 12 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। अलीमा खान की जायदाद और कंपनी से मुतालिक तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराने का दावा कर दिया। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान मैंने सुना कुछ अखबारात में आया है कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं। ट्रंप ने कहा मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए।
अमरीकी सदर ने एक बार फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इंतखाबात में ज़ोरान ममदानी की तारीखी कामयाबी। 34 साल ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। ज़ोरान ममदानी ने 49.6% वोट हासिल किए। हरीफ साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कुमो ने 41.6% वोट लिए। ज़ोरान ममदानी की जीत पर अमेरिकी मुस्लिम कम्युनिटी में खुशी की लहर। न्यूयॉर्क का मेयर बनना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। न्यूयॉर्क के शहरियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। लाहौर में मौसम के तेवर बदलने लगे, फिजा में खुनकी का एहसास बढ़ गया। पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में कमी, शहरियों ने सुकून का सांस लिया। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 12, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान, और इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 185, गुलबर्ग 240, बर्की रोड 228, DHA 217 रिकॉर्ड। माहिरीन ने मशवरा दिया कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकले, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आलमी फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जल्द रिटायरमेंट का ऐलान। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो का कहना है, फैसले की बड़ी वजह फैमिली के साथ वक्त गुजारना है। रिटायरमेंट का फैसला मुश्किल ज़रूर है, मगर इसकी तैयारी बरसों से कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ अब मैं इस फैसले के लिए तैयार हूँ। हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है। रोनाल्डो ने कहा कि मैंने 25-26 साल की उम्र से मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी। रिटायरमेंट के बाद फैमिली और बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकूँगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवा साल के सबसे बड़े सुपर मून का नज़ारा किया गया। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, दीगर शहरों में खुले मकामात पर सुपर मून का नज़ारा किया गया। शहरियों ने इस मंजर को अपने मोबाइल में भी महफूज किया, जबकि पाकिस्तान के साथ साथ दीगर मुल्कों में भी सुपर मून का नज़ारा किया गया है। चांद मामूल से 16% ज़्यादा रोशन नजर आया। फासला कम होने की वजह से चांद अपने हजम से 7.9% तक बड़ा लगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सुपर मून देखने का बेहतरीन वक्त चांद निकलने के फौरन बाद होता है। रवा साल के तीसरे सुपर मून का नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा।